अवैध वाहनों का जो संचालन है उसको रोके, उसके पश्चात ही जो सरकारी भूमि पर रोडी वेलवाला में घाटों पर अतिक्रमण है उसको हटाए। गंगा घाटों के किनारों पे अवैध निर्माण, अवैध बिजनेस, अंडे मिलना, चक्री चलना, क्या ये हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा को खंडित नहीं कर रहा? 2-2 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग में 10 दुकानों की परमिशन है, आज वहाँ 100 दुकानें लगी हुई हैं। अब तो उन्होंने नया तरीका शुरू कर दिया है कि जो होटल वाले हैं वो कुर्सियां डाल के बिल्कुल घाट के गंगा जी के किनारे बैठे हैं, जो आने वाले जाने वाली महिलाओं पे और क्या कहते हैं कमेंट्स करते हैं। तो अगर उसमें भी कुछ नहीं होता है तो अगर ये जेसीबी को लेके अतिक्रमण अभियान चलाते हैं तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम 48 घंटे का बंद का आह्वान करेंगे, 100% करेंगे। यहाँ पे हरिद्वार में कभी आज 10,000 व्यापारी है और 50,000 बाद में बिहारी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप ललता रोपुल देखिए, रोडी वेलवाला देखिए, सीसी टावर देखिए जो गवर्नमेंट की निगरानी में है, जहाँ सीसी टावर लगे हुए हैं उन जगहों को किसने बेचा है? हर की पौड़ी के पुल पे चलना मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले कर द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज शहर व्यापार मंडल की ललतारो पुल स्थित गुरुद्वारे में एक बैठक थी। जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो शुरू किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उसको लेकर तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। व्यापारी यहाँ पर मौजूद थे हरिद्वार के, और अभी भी यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम व्यापारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना है उनका, और जानते हैं कि जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो शुरू कर रहा है प्रशासन, उस पर क्या मांग है और क्या इनकी राय है। स्वागत है पहले तो आपका हरी टीवी पर। संजीव नैयर जी हमारे साथ हैं, जिला महामंत्री जी। क्या मानते हैं जो प्रशासन जो शुरू करने जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत स्पष्ट कहना है मेरा, तो आप प्रशासन जो करना चाहता है करे ना, हमें कोई दिक्कत कोई है? जो नीति लगानी है नीति बनाए ना, हम कोई विरोध कोई कर रहे हैं किसी चीज़ का। हम तो अपनी बात का वो कर रहे हैं कि जो हम पहले हमारी बात सुन लें, हमारी बात मान लें, उसके बाद कर लेंगे, नीति आयोग बना लें, क्या दिक्कत है? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, आप विकास कीजिए ना, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप ये हरिद्वार के बारे में सोच तो ले पहले। आपका विकास का एजेंडा क्या है ये तो बता दें पहले। हरिद्वार का विकास का एजेंडा हर की पौड़ी पे जाके देखिए आप क्या हालत है, चौपाटी बनी पड़ी है। सनातन धर्म की वेटिकन सिटी है, ब्रह्मकुंड में चौपाटी बनना क्या ये उचित है? हरिद्वार के किनारों, गंगा घाटों के किनारों पे अवैध निर्माण, अवैध बिजनेस, अंडे मिलना, चक्री चलना, क्या ये हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा को खंडित नहीं कर रहा? क्या ये विकास को बाधित नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा भाई? इस पे एक्शन कौन लेगा? हरिद्वार में अतिक्रमण नहीं है, इससे पहले भी 2018 में अतिक्रमण हुआ था, सब चिन्हित करके सब एक सरफा हो गया था, कहीं अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण अस्थायी अतिक्रमण है व्यापारी का, हम मानते हैं व्यापारी का अतिक्रमण अस्थायी है, स्थायी अतिक्रमण नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है हरिद्वार में। कारण उसका यह है कि जब सब कुछ गंगा जी के घाटों के किनारों पे मिलेगा, 2-2 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग में 10 दुकानों की परमिशन है, आज वहाँ 100 दुकानें लगी हुई हैं। क्या मतलब है? कंगन वहाँ बिक रहा है, माला वहाँ बिक रही, चूड़ी वहाँ बिक रही, कंबल वहाँ बिक रहा, होटल ढाबे वहाँ चल रहे। तो हरिद्वार में यात्री तो शहर के बाजार के अंदर आएगा क्यों? तो काय का अतिक्रमण? तो इसको आवाजाही में दिक्कत हो रही है, आवाजाही की दिक्कत हो रही तो उसकी प्लानिंग करें ना। अच्छा, इससे पहले भी व्यापारियों के जो बैठक हुई थी या इससे पहले भी अतिक्रमण का अभियान चला था, कहीं ना कहीं वो फिर बंद हुआ, अब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, इस पर क्या मानते हैं? कर लेना, हमें क्या दिक्कत? हमने तो पहले भी इस बात का विरोध करा और अब भी विरोध कर रहे हैं, और पहले भी समर्थन करा था, अब भी समर्थन कर रहे हैं। हमारा समर्थन विरोध का खेल नहीं है, हमारा खेल है अब नीति का बात तो करें। आप पहले करें तो सही, अतिक्रमण क्यों है? सिंगल यूज प्लास्टिक की आप बात करते हैं तो प्लास्टिक आप जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ बंद कर दो ना जी, है? डीजल बेचना बंद कर दो, डीजल का बनाना बंद कर दो, प्लास्टिक का दाना बनना बंद हो जाएगा। अगर प्लास्टिक हिंदुस्तान में मानव जाति के लिए घातक है तो डीजल का उत्पादन बंद कर दो ना। प्लास्टिक का दाना कहाँ से आता है? डीजल से तो आ रहा है? बात अतिक्रमण की कर रहा हूँ, अतिक्रमण नहीं है। ये लोगों की आंखों में अतिक्रमण जो है वो अवैध जो मकसद है, अवैध को देखना। अवैध क्या चल रहा है यहाँ पे, अवैध की धंधे क्या हो रहे हैं, अवैध क्या हो रहा है यहाँ पे? वैध तो सब कुछ है, लेकिन जो अवैध हो रहा है उसके ऊपर निगाह डालनी चाहिए जिला प्रशासन को, ये मेरा निवेदन है। क्या मानना है आपका? बात रखी गई यहाँ पर जो अस्थायी अतिक्रमण की बात कही गई और तमाम जो हर की पौड़ी पर आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के व्यापार वहाँ पर चल रहे हैं अवैध, इस पर क्या मानते हैं? देखिए, आप पहली बार जाइए शाम के टाइम, और जब आप जाओ शाम को टाइम, जब 4 बजे सब लोग हरिद्वार के महिलाएं, हमारी बहनें, हम खुद जाते हैं घूमने के लिए, तो जो वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा लखनंदा घाट तक का, जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में सब चीज़ें नज़र में आ जाएंगी।
कौन से अवैध धंधे हो रहे हैं, कौन से होटल चल रहे हैं, कौन से लोग से बैठे हैं। और अब तो उन्होंने नया तरीका शुरू कर दिया है कि जो होटल वाले हैं वो कुर्सियां डाल के बिल्कुल घाट के गंगा जी के किनारे बैठे हैं, जो आने वाले जाने वाली महिलाओं पे और क्या कहते हैं कमेंट्स करते हैं। तो कई बार हमने उनको समझाने की, धमकाने की कोशिश करी। तो मेरा तो निवेदन ये है कि जो अतिक्रमण, हमारा जो अतिक्रमण कहते हैं व्यापारियों का अतिक्रमण, स्थायी नहीं, अस्थायी है। इनका जो अतिक्रमण है पड़ली पार, वो अब लाइटें जली हुई हैं, बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं। हम जरा से यहाँ क्या कहते हैं बल्ब बढ़ा देते हैं तो हमारे फ़ोन आ जाते हैं अधिकारियों के कि थोड़ा सा मार्केट में लोड ज़्यादा पड़ रहा है, बिजली पे आप कम करो। जो पड़ली पार पे जो इतने जड़, एक एक दुकानों पे, एक एक क्या कहते हैं होटलों पे 20-20 जो बल्ब जल रहे हैं, वो कहाँ की व्यवस्था आ रखी है। तो मेरा तो ये है, निवेदन ये है कि हमारा हमेशा शासन प्रशासन को सब क्या कहते हैं सपोर्ट करता है और करेंगे भी, पर कोई भी चीज़ करने से पहले जो हमारी समस्या है वो सुने, और अगर हमारी समस्याएं वो सुनेंगे और हमारी समस्याओं पे ध्यान करके काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं। जी धन्यवाद। आइए कोषाध्यक्ष जी से जान लेते हैं। शहर व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष है हमारे साथ अरोड़ा जी। क्या स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद। क्या मानते हैं आज यहाँ पर मीटिंग हुई और जिस तरीके से तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि पहले अवैध भूमि से कब्जे हटाएं, सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाएं? नहीं, इसमें गलत कौन सी बात है। आप यहाँ देखिए रोड़ी बेलपाला जो है वहाँ पर टोटल अवैध कब्जे करके दुकानें बना के बाहर के लोग बचा कर वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, और जो मार्केट में देख के 2-2 करोड़ की दुकानें लेके बैठे हुए हैं, उनकी बोली नहीं होती और वहाँ हज़ार लाखों का बिजनेस रोज का होता है जी। इसमें व्यापारी कहाँ से गलत है? व्यापारी का हर तरह से उपयोग किया जाता है, दोनों मापदंड लेके प्रशासन चलता है कि जो व्यापारी है, जो स्थिर व्यापारी है उसके लिए अलग मापदंड है, और जो बाहर से बाहर व्यापारी है उसके अलग मापदंड है। हम रात में देखते हैं लाइट हम कम करते हैं कि यार बिजली का बिल आएगा, और बिजली बात देखिए वहाँ रात दिन में भी रात दिखाई देती है, रात में भी दिन दिखाई देता है। इतनी लाइटिंग और रखी है वहाँ पर, कोई अवैध कनेक्शन ये सब, तो ये दोहरा मापदंड प्रशासन का हम नहीं मानेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज व्यापार मंडल की मीटिंग हो रही है अतिक्रमण अभियान के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज व्यापार मंडल ने बैठक की है और प्रशासन ने जो दबाव व्यापारियों पे बनाया है, अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का जो प्रयास हो रहा है, उसको दूर करने के लिए और प्रशासन से समन्वय बनाकर व्यापारियों की समस्याओं का निदान कराने के लिए आज व्यापारियों ने बैठक की। मांग है, पहले जिला प्रशासन व्यापारियों के लिए प्रत्येक क्षेत्रवार शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था करे, पार्किंग की व्यवस्था करे, अवैध वाहनों का जो संचालन है उसको रोके, उसके पश्चात ही जो सरकारी भूमि पर रोड़ी वेलवाला में घाटों पर अतिक्रमण है उसको हटाए। उसके पश्चात व्यापार मंडल हम के साथ समन्वय बनाकर शहर को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर सामने आई। आइए शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष से थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका इस मामले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जो शुरू करने जा रहा है, क्या मानते हैं इस पर आप? मेरा इसमें यह कहना है कि यदि प्रशासन को कई बार हम ज्ञापन दे चुके, प्रशासन को कई बार हम जो है हर तरह से हम कह चुके, विनती कर चुके, बैटरी के लिए भी, रोड़ी बेल वाला के लिए भी, लेकिन मेरे को लगता है कि प्रशासन ने बिल्कुल ही आंख मूंद रखी है। कोई जनहित की, कोई व्यापारी हित की, कभी कोई सूद नहीं लेता है व्यापारी हित में। अगर अब हम कोशिश करेंगे, एक बार और ज्ञापन देते हैं जैसा हमारे साथियों ने कहा, और ज्ञापन देंगे। अगर उसमें भी कुछ नहीं होता है तो अगर ये जेसीबी को लेके अतिक्रमण अभियान चलाते हैं तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम 48 घंटे का बंद का आह्वान करेंगे, 100% करेंगे। बस ये बताइए कि शहर में अतिक्रमण हमने किया हुआ है या प्रशासन ने किया हुआ है? आपको शहर का अतिक्रमण दुकानदारों को तो दिखाई दे रहा है, 2 फुट 3 फुट 4 फुट, जो पूरा शहर बेच खाया प्रशासन ने और शासन ने, उसका क्या करें? यहाँ पे हरिद्वार में कभी आज 10,000 व्यापारी है और 50,000 बाद में बिहारी पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप ललतारा पुल देखिए, रोड़ी बेल वाला देखिए, सीसी टावर देखिए जो गवर्नमेंट की निगरानी में है, जहाँ सीसी टावर लगे हुए हैं, उन जगहों को किसने बेचा है? हर की पौड़ी के पुल पे चलना मुश्किल है। शहर हमने नहीं, शहर को उन्होंने बेच दिया। आज कोई सा भी शहर का मेला है, वो चाहे कावड़ का मेला हो, चाहे दिवाली का मेला हो, चाहे पटाखों का मेला हो, माल बाहर से आता है, बाहर के लोग लेकर आते हैं, बेच के चले जाते हैं। हरिद्वार में 20% रेवेन्यू भी नहीं आता, जबकि उत्तराखंड को चलाने के लिए 80% रेवेन्यू हरिद्वार जिला देता है। उत्तराखंड को चलाने के लिए 80% रेवेन्यू हरिद्वार देता है, और हरिद्वार के व्यापारियों को मिलता क्या है सिवाय व्यापारियों का मुंह देखने के अलावा? मुझे बताइए, प्रशासन ने ऐसी कौन सी जगह जो बेचने रखी? क्या ये हमने बैठा रखा है? ललतारा पुल में जो मांगने वाले बैठे हुए हैं, इतना बिहारी इस शहर में भरा हुआ है, 2 लाख 3 लाख, क्या किसी का भी आइडेंटिफिकेशन है प्रशासन के पास? और अगर नहीं है तो शहर को उनसे मुक्त कराए, उनसे मुक्त कराएंगे हम, उनके साथ है। जिस तरीके से शहर में
अवैध ई रिक्शा की बात है, कहीं ना कहीं प्लानिंग में रूट प्लान भी तय कर दिया गया है, संख्या तय करी गई है। उसके बाद भी सभी जगह रिक्शे चलते हैं। इतना ई रिक्शा इतना आ गया ना, इनका कोई नंबर है ना, कोई रजिस्ट्रेशन है ना, कोई सर्टिफिकेट है ना, DL है, और जहाँ मर्जी चल रहे हैं, जैसे मर्जी चल रहे हैं। शहर में चलना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। आपको ठेलियाँ दिखाई देती, ठेलियाँ भी हमारी नहीं है। हमारे हरिद्वार के कुछ चुनिंदा ज्वालापुर के लोग थे जो यहाँ आते थे। आज पूरा शहर बिहारियों से भरा पड़ा है। तो ये तो हमारे शहर में आके हम ही को लूट रहे हैं। 80% यहाँ का जो रेवेन्यू है वो बाहर का व्यापारी कमा के ले जाता है। कावड़ का मेला सहारनपुर से सामान आ रहा है, पटाखे यहाँ सहारनपुर से आ रहे हैं। तो मेरी कौन बेच रहा है? बिहारी बेच रहे हैं। वो हम लोगों को माल नहीं देते हैं, उन लोगों को माल देते हैं। वो आते हैं, हम जैसे दुकानदारों को 200 400 रुपये दिए और बाहर माल लगाया और बेच के चले गए। तो शहर को अगर मुक्त कराना है तो पहले इन लोगों से मुक्त कराएं, उसके बाद दुकानदारों की तरफ देखें। हरिद्वार पहले भी, हरिद्वार का नागरिक, हरिद्वार लोकप्रिय था। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ की धरोहर को हम संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन को हमारा साथ देना होगा। और जितना भी अवैध अतिक्रमण शहर में है पहले से मुक्त कराया, और ये सब शासन किया हुआ है, हमारा नहीं है। क्या मानते हैं अब? लास्ट कमेंट यही है भैया, ये जो मैं पहले व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, गोरखनाथ व्यापार मंडल से, और आप मंदी के दौर में जो है जितना व्यापार जो है आउटर में फैला पड़ा है, इतना व्यापार अंदर के इंटर एरिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यापारी का शोषण हो रहा है और किसी भी तरह की कोई सुविधा व्यापारी को नहीं मिल रही है। यहाँ व्यापारी को जो है परेशान करा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे, जो है कि भाई अब जो अतिक्रमण जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है। जो महिला लैंड पर जो है ये लघु व्यापार के वेडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर वेडिंग जोन बन नहीं सकता, जबकि हाई लेवल मीटिंग में जो है वेडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जबकि उनको यहाँ की धरातल का मालूम नहीं पता है कि यहाँ पे जो है ये ज़मीन किसकी है, किस ज़मीन पर बनाया जा रहा है। ये मेला लैंड है, मेले पे जो है कुंभ के मेले लगते हैं। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांगते हैं कि जो अवैध अतिक्रमण है जो सब जगह हो रहा है वो अतिक्रमण हटना चाहिए वहाँ से, और व्यापारी हित में जो है व्यापारियों का जो है शोषण होने से बचना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना, आज हरी टीवी पहुँचा था क्योंकि शहर व्यापार मंडल की यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद तमाम यहाँ पर अब देखना होगा कि जो गुरुद्वारे में इस समय मौजूद हैं कि क्या आखिरकार जो प्रशासन है इनसे क्या बातचीत होती है व्यापारियों की, या प्रशासन ने जिस तरीके से जो पहले से ही अवैध जो अतिक्रमण की बात प्रशासन कहता है उसको हटाने के लिए यहाँ पर बोला हुआ था, उस पर आगे क्या कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो हरिद्वार में जो तमाम, चाहे सरकारी भूमियों की बात करें चाहे अन्य भूमियों की बात करें, जिस तरीके से बाहर से जो जैसे बात भी सामने आई कि जो लोग आकर यहाँ पर बसने लग गए, जो यहाँ पर अवैध ई रिक्शा और जो तमाम तरीके के अवैध कार्य यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप लगाया गया कि जो हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्र में चल रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह भी है क्योंकि करोड़ों लोग हरिद्वार में पहुँचते हैं, और हरिद्वार एक ऐसी धर्म नगरी और देवभूमि है जहाँ पर हर तरीके के यहाँ पर चाहे देशियों विदेशियों सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या संदेश यहाँ से वो लेकर जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बातें यहाँ पर उठाई गई हैं हरी टीवी के माध्यम से, जो व्यापारियों ने अपनी बातें उठाई हैं, इन पर भी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि हर की पौड़ी क्षेत्र और जो हरिद्वार का जो तमाम क्षेत्र है इसको गलत कामों से धीरे धीरे करके जो दूर किया जाए। धीरे धीरे जितने भी लोग हैं इनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। और हम भी अपील करते हैं क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार विश्व विख्यात नगरी है, ऐसा अगर यहाँ पर कार्य होंगे तो ये बिल्कुल भी यहाँ की अस्मिता के लिए और गंगा की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आप देखना अब ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या प्रशासन यहाँ पर व्यापारियों की मांग को सुनेगा और क्या इनके बीच में बैठकर बातचीत होगी, जिसके बाद अतिक्रमण अभियान हटाओ यहाँ पर जो चल रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वो हरिद्वार में शुरू किया जाएगा। तो खास कवरेज के लिए आज हरी टीवी यहाँ पर पहुँचा था। आपको जनता के मुद्दे हम हर समय दिखाते रहते हैं। फिर मिलेंगे आपको किसी अगली वीडियो के साथ, अगले मुद्दे के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।